तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में पढ़ेंगे टैली RP9 को कैसे चालू करें और टैली RP9 में कैसे कंपनी बनाएं और टैली RP9 को कैसे बंद करें। तो आज की इस क्लास में आप और हम यही चीज़ सीखने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में टैली को इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको आना होगा यहाँ सर्च बार पर। तो जो भी प्रोग्राम आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर सर्च बार में आप टाइप कीजिएगा और यहाँ से प्रोग्राम आपका शो होगा। तो आपको आना होगा, देखिए जो प्रोग्राम को आपको चालू करना होगा, जैसे हमें टैली RP9 को यानी चालू करना है। तो यहाँ पर आप जो है टैली RP9 पर राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट बटन ओपन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी टैली RP9 जो है आपका ओपन हो रहा है और उसका इंटरफेस इस प्रकार से आपका दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको चले आना होगा, देखिए आपके कीबोर्ड पर 4 बटन एरो के दिए गए हैं, तो उससे आप लेफ्ट राइट टैप बटन आप मूव हो सकते हैं। तो उसके बाद आपको आना होगा लॉगिन एज रिमोट टैली नेट यूजर, नहीं सॉरी, आपको आना होगा वर्क इन एजुकेशन मोड पर। यहाँ पर सिंपली आप इंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आना होगा सिल्वर एजुकेशनल मोड यानी सिंगल यूजर। तो यहाँ पर आप इंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार से टैली RP9 का विंडो दिखेगा। तो यहाँ पर आपका इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा और यहाँ पर आपको आना होगा टैली RP9 में नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पर। तो सिंपली आप यहाँ पर इंटर प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद क्रिएशन कंपनी वाली विंडो इस प्रकार से या इंटरफेस कह सकते हैं कि इस प्रकार से आपकी दिखाई देगी। तो टैली RP9 में नई कंपनी बनाने के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। तो जैसे क्या है कि नेम यानी जो भी कंपनी का नाम है या सिंपली जो भी आप कंपनी का नाम रखना चाह रहे हैं यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा। जैसे हमने क्या है सैमसंग कंपनी का नाम टाइप कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आप सिंपली इंटर प्रेस करेंगे और सिंपली इंटर प्रेस करने के बाद देखेंगे मेलिंग नेम में आपका वही आ रहा है, तो वही सेम रहने दीजिए। बाकी मेलिंग नेम क्या है आगे डिटेल में इसके हम बात करेंगे। सिंपली इंटर प्रेस करेंगे, बार बार आपको आगे बढ़ने के लिए इंटर प्रेस करना होगा। कंपनी के जो भी ऑफिस है, जो भी पता है आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए पता क्या है दिल्ली, तो हमने क्या है कि दिल्ली यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक, जो भी कंपनी की ऑफिस है ऑफिस का पता हमने फिल कर दिया, दिल्ली है तो दिल्ली हमने रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली आप इंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर चले आएंगे कंट्री पर। कंट्री में यहाँ पर आपको जो भी आप जो भी सॉफ्टवेयर क्या है कि जिस आप मतलब कि कंट्री में यूज कर रहे हैं तो वो आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे क्या इंडिया में आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो आप जो है इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ ज़रा एक बार क्या है कि एक नन कर लीजिए, यू करने पर नहीं प्रेस हो रहा है तो आपके इंटर के ऊपर तीर का बटन है, जस्ट उसे प्रेस कीजिए और दोबारा से आकर यहाँ से इस प्रकार से जो है एरो बटन के द्वारा आप इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए ये देखिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है, आप और ऊपर आइए और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इंडिया है। तो सिंपली इंडिया पर आप इंटर प्रेस कीजिएगा और देखेंगे आपका ले लिया। ठीक, यहाँ पर क्या है कि आपके कंट्री लेने के बाद आपको क्या स्टेट सेलेक्ट करना आएगा कि आपका जो भी यानी आपका स्टेट है वो चीज़ आप सेलेक्ट कर लीजिए। यानी आप किस स्टेट में इस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ से लेंगे। जैसे क्या है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे पिन कोड, यानी जो भी आपकी कंपनी है, जो भी कंपनी की ऑफिस है तो ऑफिस का यहाँ पर पिन कोड जो है, ठीक, यानी पिन कोड आपको रखना होगा ऑफिस के पते का पिन कोड। जैसे हमने क्या रख दिया, जो भी पिन कोड है ऑफिस के पते का हमने वो चीज़ रख दिया। मान लीजिए हमने क्या यहाँ पर रख दिया जैसे 27 62 88। ठीक, और उसके बाद सिंपली इंटर प्रेस करके आप चले जाएंगे आगे। यहाँ पर क्या है टेलीफोन दिया गया है, टेलीफोन यानी जो भी ये सारे डिटेल दिए गए, टेलीफोन है, मोबाइल नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल है, वेबसाइट है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या है कंपनी के ऑफिस द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आइए बारी बारी से इसे भी हम फिल कर लेते हैं। जैसे हमने क्या टेलीफोन नंबर यहाँ से फिल कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी कंपनी के ऑफिस द्वारा प्रोवाइड की जा रही उसको हमने फिल कर दिया। उसके बाद आप चले आएंगे फैक्स नंबर, यानी फैक्स नंबर आपको जैसे कि कि जो भी जिस प्रकार के मोबाइल नंबर होता है उसी प्रकार का फैक्स नंबर होता है। जैसे कि आपको बार बार कोई भी मोबाइल पर आपको मैसेज संदेश भेजना हो तो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर ऐड कर देना होता है। तो इसे भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आने के बाद चलिए हम इसको भी फिल कर लेते हैं।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स इंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद क्या, ईमेल, यानी हर एक कंपनी का ईमेल होता है, तो आपको ईमेल वही फिल करना है जैसे कि आपको जो भी कंपनी मतलब कंपनी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट बना रहे हैं, जो भी बिल बना रहे हैं, जिस पते पर आपको भेजना है वही ईमेल आईडी आप रखेंगे, आपकी कंपनी के ऑफिस द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आइए, जैसे हमें जिस ईमेल आईडी पर जो भी रिपोर्ट हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इसी पते पर भेजना है, तो वही हम ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे क्या है, समसंग। अब उसके बाद क्या है, समसंग के बाद यहाँ पर क्या है, @ और उसके बाद जीमेल, ठीक, जीमेल, यानी जो ईमेल था हमने फिल कर लिया। तो यहाँ पर आएंगे, जीमेल हो गया, ठीक, samsung@gmail.com। सिंपली इंटर प्रेस करने के बाद आप जो यहाँ पर क्या है, हर एक कंपनी की वेबसाइट होती है, तो कंपनी की वेबसाइट है तो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर जैसे हमने आइए कंपनी की वेबसाइट भी डाल दे रहे हैं, जैसे ये देखिए, यह उसके बाद संग और .com, यानी www.samsung.com। उसके बाद आप इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर दिया गया फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, यानी एक वित्तीय वर्ष है, यानी आपकी कंपनी जो है किस, यानी कब से स्टार्ट हो रही है वही डेट यहाँ पर रखा जाता है। जैसे हमारी कंपनी क्या है, जो भी वर्क होता है टेली रूल के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से स्टार्टिंग डेट होता है, हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्टिंग डेट होता है, तो और 31 मार्च का यानी ख़त्म हो जाता है, तो वही आपको डेट फिल करना होगा। जैसे क्या हमारा 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 और एंडिंग होगा 31 मार्च 2024, ठीक। तो हमने फाइनेंशियल ईयर्स जो भी हमारी कंपनी में वर्किंग स्टार्ट होता है, ठीक, फाइनेंशियल ईयर्स होता है, स्टार्टिंग डेट जो होता है 1 अप्रैल स्टार्टिंग डेट होता है, तो हमेशा आप 1 अप्रैल फिल करेंगे। उसके बाद सिंपली आप इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ क्या है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि जैसे ही आप इंटर सिंपली प्रेस करते हैं तो वही आता है, इसका मतलब बताता है कि जो भी आपकी कंपनी की फाइनेंशियल ईयर्स स्टार्ट हो रही है, कंपनी की वर्किंग तारीख स्टार्ट हो रही है, क्या आप जो है उसी डेट से आप अपने कंपनी में हिसाब किताब मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, हिसाब किताब का रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं उसी डेट से, तो आपको अगर उसी डेट से बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इंटर प्रेस करके आगे आप जा सकते हैं, या अदरवाइज आप कोई दूसरा डेट रखना चाह रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो आप वो फिल कर सकते हैं। टैली वैल्यूड पासवर्ड और उसके बाद यहाँ पर रिपीट पासवर्ड दिए गए। तो जैसे आपको अपने कंपनी में पासवर्ड वगैरह देना है तो यहाँ पर आप चले आएंगे, जैसे हमने 1 2 3, ठीक, एक सिंपल पासवर्ड हमने रख दिया, तो यहाँ पर आइए 1 2 3 यानी रिपीट पासवर्ड, बस आप इंटर करके आप सीधा आगे चले जाइएगा, ठीक। तो टैली वैल्यू पासवर्ड जब भी आप कंपनी बनाने के बाद ये बार बार पूछेगा, तब जाकर आपकी कंपनी ओपन होगी, ठीक। तो फिलहाल आपको अगर इस प्रकार से यही पासवर्ड रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं फिलहाल अभी के लिए आपको नो करना है, तो यहाँ से आप जो है क्या है कि आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पर चलाएंगे, रिमूव भी कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या है, यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल दिया गया है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आपका जो है एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड हो जाता है आपकी कंपनी को यानी ओपन करने के लिए, ठीक। टैली वैल्यूड पासवर्ड क्या था, आपका टैली वैल्यूड पासवर्ड एक तरह का वो भी सिक्योरिटी था आपकी कंपनी के सुरक्षा के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 सिक्योरिटी दिए गए, एक था टैली वैल्यूड पासवर्ड, इसे भी आप दे सकते हैं, मैं इसे नहीं लगा रहा हूँ, आप लगाएंगे तो आपका मांगेगा, ठीक। वहाँ पर कंपनी ओपन करने से पहले अगर लगाते हैं टैली वैल्यूड पासवर्ड में तो पूछेगा, नहीं लगाते नहीं पूछेगा। दूसरी आपका सिक्योरिटी दिया गया है यूएस सिक्योरिटी कंट्रोल, ठीक। यदि आप क्या अपने टैली सॉफ्टवेयर में जो है पासवर्ड देना चाह रहे हैं, यूजर नेम और पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं, तो आप इसे सिंपली आपको यस करना होगा, कीबोर्ड के बटन पर वाई प्रेस कीजिएगा और सिंपली इंटर प्रेस करेंगे तो आपका यस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर नेम एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो भी यूजर का नाम रखना चाह रहे हैं आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे हमने सिंपली क्या रख दिया, राम क्या रख दिया हमने, जैसे मान लीजिए क्या यहाँ पर RAM राम, और उसके बाद पासवर्ड हमने रख दिया 1 2 3 और रिपीट पासवर्ड 1 2 3। तो यहाँ पर सिंपली आप आगे बढ़ते रहिए, इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक इंटर प्रेस करते रहिए, इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ सिंपली इंटर एक्सेप्ट।
उसके बाद आप देखेंगे जैसा कि हमने बोला था कि यदि आप पासवर्ड अपने टेली प्रोग्राम में कंपनी को ओपन करने से पहले यदि पासवर्ड लगाएंगे तो आपका देखेंगे पासवर्ड पूछेगा। जब तक आप पासवर्ड देंगे नहीं, जो भी कंपनी आपने बनाया है वो कंपनी को कोई ओपन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आइए, जो भी हमने यूज़र नेम बनाया था उसको फिल कर लिया, पासवर्ड हमने जो भी बनाया था उसको यहाँ पर फिल कर लिया और उसके बाद सिंपली इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे आपकी कंपनी जो है यहाँ पर शो होगी, जो आपने अभी के लिए कंपनी बनाया है। ठीक।